शालोम, जय मसीह की। आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में आप सबका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया, एक नया सुंदर दिन दिखाया। हम सब जीवित हैं, स्वस्थ हैं, इस योग्य हैं कि हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उसके वचन को पढ़ सकते हैं। तो आज इस आशीषित दिन में प्रभु का धन्यवाद करें। और दिन की शुरुआत जब हम वचन में करते हैं, प्रार्थना से करते हैं, तो हम जानते पूरा दिन प्रभु की सामर्थ और उसकी उपस्थिति से भरपूर रहते हैं। और आज जो वचन परमेश्वर ने हमारे हृदय में डाला, जिस पर हम चर्चा करेंगे, वो है पहला यूहन्ना, उसका पहला अध्याय और उसका 7वां वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इस वचन को आप और मैं बहुत जानते हैं, समझते हैं, और हर विश्वासी यकीन करता है। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ना माने। हम सब जानते हैं। अभी हमने क्रूस की कथा सुनी, यीशु मसीह के बलिदान को जानते हैं। और पूरे बाइबल का जो खास मकसद है, पूरे यीशु मसीह के जीवन का जो उद्देश्य है, हर एक विश्वासी का जो आधार है, वो यही है कि यीशु मसीह ने जो क्रूस पर रक्त बहाया, हमारे सब अधर्मों को शुद्ध किया, सब अधर्मों को। लेकिन हम सब जानते तो हैं, पर जब प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये स्थितियां आती हैं, ये बातें, ये पाप की बातें या पाप करने वाले लोग हमारे सामने पड़ते हैं, तो हम इस वचन को शायद कभी कभी भूल जाते हैं। उस संबंध में मैं आपको एक गवाही बताना चाहूंगी। काफी पॉपुलर ये बात है, बहुत लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन फिर भी इस वचन के संबंध में हम जरूरी है हम याद रखें उस गवाही को। कि एक बार ऐसा हुआ, एक लड़की थी और वो अपने बचपन में और अपनी जवानी में, अपनी युवावस्था में बहुत गुनाहों में पड़ गई, और तरह तरह के गुनाह, गलत डिसीजन, पाप उसने किए, बहुत सारी बातें, बहुत सारे व्यभिचार की बात, यानी वो बहुत ही खराब कैरेक्टर की हो गई। और उसकी इस वजह से, इस गुनाह की वजह से लोग उसे नफरत से देखने लगे, घृणा करने लगे। उसके अपने माता पिता, उसके भाई बहन, उसके दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि चर्च के लोग भी, क्योंकि सब जानते थे कि इसका पास्ट कैसा है। और वो ये सब देखते देखते इतनी दुखी हुई, वो भी खुद बहुत निराश हो गई। उसे लगा कि कोई नहीं दुनिया में जो मुझसे प्यार करता हो, और वो सोचने लगी मैं अपना जीवन ही खत्म कर लूं। लेकिन तभी किसी प्रकार उसने यीशु मसीह के इस वचन पे गौर किया कि यीशु का लहू हमें सब अधर्मों से शुद्ध करता है। उसने और जानना पढ़ना शुरू करा, और बहुत सारी बातें, मसीह के आने के उद्देश्य, उसके जीवन की बातें, जहाँ यीशु मसीह एक व्यभिचारी स्त्री को रंगे हाथों पकड़ने के बावजूद यीशु मसीह कहता है कि जा, मैं भी तुझ में कोई पाप नहीं पाता, फिर और गुनाह मत करना। और यीशु का लहू हमें सब अधर्मों से शुद्ध करता है। जितने उसे मान लेते हैं, वचन की सारी बातें, ये सारी अलग अलग बाइबल में लिखी हुई आयतें हैं, उसके मन को छू लिया। जहां वचन कहता है कि मैं तेरे पापों का लेखा भी नहीं लूंगा, काली घटा के समान मैंने तेरे अपराधों को मिटा दिया है। अगर तू उन्हें मान ले, तौबा करे और फिर से गुनाह में ना पड़े, तो उसको एक आशा की किरण दिखी। उसने मसीह की उस सच्चाई को जानना चाहा, उसने यीशु मसीह को और जानना, उसकी प्यास जगी, और प्रभु के वचन में वो बढ़ती चली गई। धीरे 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 उसका जीवन बदल गया। क्योंकि हम जानते, जहां यीशु मसीह की उपस्थिति होती है, वहां कुछ भी अपवित्रता नहीं। और जो मसीह में मान लेते हैं, उसको अपने पापों से तौबा करके आते हैं, यीशु मसीह का लहू सब अधर्मों से शुद्ध करता है। हम और आप जानते हैं, मानते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ इस लड़की के जीवन में? जब जीवन बदल गया, प्रभु में आई, तो सब तरह के रास्ते खुले, आशीषें मिलने लगी, और उसकी एक अच्छे जगह शादी का इंतजाम हुआ। एक अच्छा लड़का मिला, विश्वासी, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का, अच्छा, हर चीज उसका अच्छा। शादी की बात हुई, शादी होने लगी। तो शादी के दिन बहुत सारे लोगों ने आपत्ति जोड़ दी, और वो दोष लगाने लगे, और वो कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी अच्छे लड़के की शादी इस लड़की से जो व्यभिचारी है, जो ऐसी है, जो वैसी। और उसके वो सारे पुराने पापों की गिनती करने लगे, बताने लगे, नाम उछालने लगे। तो उस लड़के ने क्या किया? सोचा, समझा, निराश हो गया। लेकिन तभी उसको प्रभु ने प्रेरणा दी, आत्मा की प्रेरणा से भर गया। और उसने क्या कहा? उसने उन सब लोगों से
जो उस पे आरोप लगा रहे थे, जो उसके स्वयं के चर्च के लोग थे, कलीसिया के लोग, उसने उनसे पूछा, अगर आप इस स्त्री के चरित्र पर आज भी शक करते हैं तो आप यीशु मसीह की लहू की सामर्थ पर शक करते हैं। जब आप और मैं जानते हैं कि यीशु मसीह का लहू सब अधर्मों से शुद्ध करता है, सबसे, तो फिर अब ये जब प्रभु में आ गई और उसको मान लिया, तो इसके अधर्मों को क्या वो क्षमा नहीं करेगा? वचन कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई, सब कुछ नया हो गया। तो जो प्रभु में एक नई सृष्टि बन के आ रहा है, मसीह की लहू की सामर्थ पर यकीन करके आ रहा है, उसको कौन रोक रहा है? हम ही लोग, विश्वासी लोग, मसीही लोग, कलीसिया के लोग। और बोल तो रहे हैं पीढ़ियों से मसीह का लहू सब अधर्मों से शुद्ध करता है, लेकिन जो होके शुद्ध आया, आप और मैं उसको शुद्ध क्यों नहीं मान रहे? क्यों हम अभी भी उसमें पुराने दोष, पुराने गुनाह ढूंढ रहे हैं, जिसमें मसीही कोई गुनाह नहीं पाता? तो आप और मैं हैं कौन? हमको कौन सा अथॉरिटी है? हमें कौन सा वो अधिकार दिया गया हम किसी और के ऊपर दोष लगाएं? और क्यों नहीं हम आने देते? क्यों नहीं? क्योंकि मसीह बार बार, पूरा वचन कहता है, जब हम गुनहगार थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो प्रभु सिर्फ ये चाहता है हम पाप से घृणा करें, पापी से नहीं, और उनको आने दे प्रभु के रास्ते में, चखने दे उस मसीह की सामर्थ को, उसके भरोसे में चलते चले जाएं। तो आज आप और मैं, जब हमारे सामने ऐसी स्थितियां आती हैं, हम पीढ़ियों से बोलते आ रहे हैं, रटते आ रहे हैं, लेकिन अगर हम जिंदगी में उसको नहीं चलाते, हमारे जीवन में वो बात नहीं है, तो फिर हम अपने आप को जांच लें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, वचन को सिर्फ सुनने वाले, पढ़ने वाले नहीं, बल्कि उस पर चलने वाले बनो। क्योंकि हमारे जो अनंत जीवन की राह है, हमारा जो लेखा जोखा है, वो इस पर आधारित नहीं है कि हम बाइबल कितना जानते हैं, कितना याद है हमको, कितना ज्ञान है हमको, बल्कि वो उस पर है कि हम उस पर कितना चले। क्योंकि यीशु मसीह ने तो सबसे मोहब्बत की, और पापियों से तो अधिक मोहब्बत की, क्योंकि उन्होंने पापियों के लिए अपनी जान भी दे दी, और उसको पूरा अधिकार है उन्हें क्षमा करने का। लेकिन आप और मैं कोई अधिकारी नहीं, ना हम किसी के पाप को क्षमा कर सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं, ना घटा सकते हैं। सिर्फ मसीह की मोहब्बत को फैला सकते हैं, सिर्फ उससे प्यार कर सकते हैं, सिर्फ उसको इनकरेज कर सकते हैं, सिर्फ उसको रास्ता दिखा सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि हम उसकी संगति में हो जाएं, मतलब ये नहीं है हम उसके पाप में शामिल हो जाएं, मतलब ये है कि हम उसको दिखाएं कि आज भी तुम्हारे सामने रास्ता है। तुम्हारे पाप लाल और किरमिजी क्यों, कितने भी क्यों ना हो, फिर भी वो हिम की तरह, बर्फ की तरह सफेद कर देगा, ऐसा वचन कहता है। तो यीशु मसीह की लहू की सामर्थ पर यकीन करना ही काफी नहीं है, बल्कि उसको हमारे दिन भर, रोजमर्रा की जिंदगी में जानना, समझना बहुत जरूरी है। तो आज से हम अपनी जिंदगी में सिर्फ वचन को पढ़ने सुनने वाले नहीं, समझने वाले नहीं, ज्ञान अर्जित करने वाले नहीं, बल्कि अपने जीवन में ढालने, उस पर चलने वाले बन जाएं। मसीह की लहू की सामर्थ पर वास्तव में यकीन करें। आज के इस वचन के जरिए परमेश्वर हम सबको आशीष दे, हमारे साथ बने रहें। फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ, एक नए वचन के साथ, एक नए विषय के साथ। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।